चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका नाम है। क्लियर है? हालांकि मैंने आपको ये टेंस पहले ही क्लियर कर दिया था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, सारी चीजें बता दी थी। उसके बाद में हमने कुछ सेंटेंसेस भी लिए थे जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। सही है? तो मैं सोचता हूं कि वो काफी हो गया होगा आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आज 6 सेंटेंसेस और लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सर क्यों? आप तो कह रहे हो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कर लो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? सीधी बात है ना? मतलब 6 सेंटेंसेस अगर हम और कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई सीधी बात है। अगर मैं मानता हूं कि आपका पहले वाले वीडियो से कंफर्म हो गया होगा, पक्का हो गया होगा आपका टेंस, क्या हाँ सर हमें क्लियर हो गया, लेकिन अगर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं सोचता हूं तो पक्के से भी पक्का हो गया होगा। और सीधी बात बताऊं मैं आपको, इन सेंटेंसेस में कुछ खास एडवर्ब्स का प्रयोग हुआ है। इस टेंस में इन एडवर्ब्स का प्रयोग है ना बहुत ज्यादा होता है, तो हमें इन एडवर्ब्स का यूज करना आना चाहिए। और यही मेरा खास है ना कहने का मतलब औचित्य है कि मैं आपको इन एडवर्ब्स के बारे में क्लियर कर दूं। तो इन एडवर्ब्स के लिए सीधी बात बताऊं, मैं 6 सेंटेंसेस और लाया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आइएगा बात करते हैं, सुनिएगा। पहले वाला सेंटेंस है, मैं पहले ही धूम्रपान छोड़ चुका हूं। जब कभी भी आपके पास कोई हिंदी में सेंटेंस हो जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो मैंने आपको बताया है, आप देखिए TSS सबसे पहले टेंस। सर चुका हूं आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद सेंटेंस है ना, सर इसमें बता रहा है ये स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नहीं का यूज नहीं हुआ तो सेंटेंस क्लियर। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर, एस का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। ओके सर, सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं बोले तो आई के साथ मैंने आपको बताया इस टेंस में हमेशा हैव लगता है, ध्यान रहे। क्लियर है सर? आई हैव। अब मैंने आपको बता दिया कि यहां पर कुछ एडवर्ब्स लेकर आया हूं मैं, ध्यान रहे। एडवर्ब्स की जगह को लेकर लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब्स की जगह को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एडवर्ब्स की जगह का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहां पर भी एडवर्ब्स है, उन एडवर्ब्स का है ना, उन एडवर्ब्स की जगह का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे इस सेंटेंस में एडवर्ब आया हमारा पहले ही जो एडवर्ब है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी। ध्यान देना, ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में बैठता है, गांठ बांध लेना। ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में बैठता है, ठीक है सर। आइएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया है, अब आएगा हमारा ऑलरेडी। तो आई हैव ऑलरेडी। अब आ जाएगा आपका वर्ब छोड़ना, है ना। छोड़ने को कहते हैं गिव अप, टेंस कहता है थर्ड फॉर्म लगाओ, तो गिवन अप। क्लियर है? तो आई हैव ऑलरेडी गिवन अप। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या छोड़ दिया? कहने का मतलब स्मोकिंग, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो गया है आई हैव ऑलरेडी गिवन अप स्मोकिंग। क्लियर है? आई हैव ऑलरेडी गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी हमें आमंत्रित नहीं किया है। सबसे पहले हम टी की बात करेंगे, बोले टेंसेस किया है, तो आ की मात्रा प्लस है, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने लिखा है A की मात्रा प्लस है, हूं, ऐसा। तो या बोले तो आ की मात्रा प्लस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद में सर ये बता रहा है, मतलब स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि नहीं का यूज हुआ है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस VOPT। ओके सर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट लग जाएगा साहब इसमें उन्होंने को हम कहेंगे दे, सीधी बात है, क्या कहेंगे हम? दे। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में दे के साथ लग जाएगा हैव, क्योंकि दे जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सीधी बात है, तो दे हैव। अब हम बात करेंगे नॉट की, लेकिन ध्यान रहे यहां पर एडवर्ब आया है कभी भी नहीं। कभी भी नहीं को हम कहते हैं नेवर। क्या कहते हैं? नेवर, सीधी बात है। और नेवर भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में बैठता है, ध्यान रहे। क्लियर है ना। और नेवर जो है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है, सीधी बात है। तो कुल मिलाकर ये नॉट का काम कर रहा है, तो दे हैव नेवर। क्लियर है? दे हैव नेवर। अब आ जाएगा आपका वर्ब। वर्ब क्या है? आमंत्रित करना। आमंत्रित करने को हम कहते हैं इनवाइट, टेंस कहता है थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। तो दे हैव नेवर इनवाइटेड। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, किसे इनवाइट नहीं किया? हमें, तो हमें बोले तो अस। क्लियर है? दे हैव नेवर इनवाइटेड अस, उन्होंने कभी भी हमें आमंत्रित नहीं किया है। क्लियर है सर?
ठीक है। नेक्स्ट अगले वाला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने कभी भी भूत देखा है ना। तो कहने का मतलब हो गया सबसे पहले टेंस, तो आ की मात्रा प्लस है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब सीधी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की, है ना। तो ये तो सर पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है। कैसा है? इंटरोगेटिव। पूछ रहा है क्या तुमने कभी भूत देखा है? हाँ देखा है। अगर देखा है तो हाँ देखा है, नहीं देखा है तो अरे यार कहाँ भूत भूत होते हैं, कहाँ तुम ऐसी बातों में विश्वास करो, भले मन में कुछ भी चलता है ना। सीधी बात है ना। नाम लेते भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के सामने होशियारी तो कर लेते हैं हम, अरे नहीं यार कहाँ होता है, अपने को किसी डर वर नहीं लगता, तू कहे तो रात को वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, जाके देख, है ना। कोई हॉरर मूवी देख लो, फिर अकेले जाकर कमरे में सो जाओ, तब भी मन में ख्याल आते हैं साहब, 2-3 बार तो जाके उठेंगे एकदम से, अरे आया तो नहीं कहीं, है ना। तो कहने का मतलब होता है ना, मन में ख्याल तो आता है। भले हम मान ले कि साहब विज्ञान का युग है, हम कहाँ ऐसी बातों में विश्वास करें, लेकिन भाई साहब डर तो लगता है, सीधी बात है, डर तो लगता है। चलो ठीक है, अब सुनिएगा, भले है या नहीं है, डर तो लगता है। ठीक है, क्या तुमने कभी भी भूत देखा है ना। तो अब सुनिएगा, ये पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव कैसा है? विद हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता पड़ा सर? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है ना। और उसके बाद में इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। क्या तुमने कभी भूत देखा है? हाँ। क्या तुमने कभी भूत देखा है? ना। क्लियर है? ओके सर। इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, उसमें पॉजिटिव है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो सबसे पहले आएगा तुम, है ना, तो तुम के साथ लगेगा हैव। यू है तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। ओके, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाओ लेकिन सब्जेक्ट को देख के, सीधी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट कौन है? तुमने, बोले तो यू, है ना, तो यू के साथ हैव आएगा, तो हैव यू। अब हम बात करते हैं कभी भी, ये भी एक एडवर्ब है और इसको हम कहते हैं एवर। क्या कहते हैं? एवर। जैसे ये था नेवर, वैसे ये एवर। तो हैव यू एवर, अब आ जाएगा वर्ब देखा, तो बोले तो सी, थर्ड फॉर्म है सीन। कहने का मतलब हो गया आपका टेंस। तो हैव यू एवर सीन, है ना, कभी भी भूत देखा, तो अ घोस्ट। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, कहने का मतलब हो गया क्या तुमने कभी भूत देखा है ना, ऐसा। ठीक है, तो एवर भी कहां बैठा, देखिए आप, कहने का मतलब यहां पर, तो हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनिएगा, क्या कोई भी बच्चा वरीयता सूची में नहीं आया? क्या कोई भी बच्चा वरीयता सूची में नहीं आया? अब पहले टेंस, या बोले तो आ की मात्रा और है, तो आ की मात्रा प्लस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंटेंस पूछ रहा है, इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। देखिए वाक्य में सबसे पहले क्या रहा है? क्या। आंसर हाँ ना में आ जाएगा। वाक्य में सबसे पहले क्या है? तो इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है और उसमें भी कैसा है? नेगेटिव। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। बहुत बढ़िया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पहले सब्जेक्ट को देखो। सब्जेक्ट है कोई भी बच्चा, सीधी बात है ना, तो कोई भी बच्चा नहीं, कुल मिलाकर तो नो चाइल्ड, सीधी बात है ना। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नो चाइल्ड। क्लियर है? तो नो चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, तो नो चाइल्ड है तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हो गया हैज नो चाइल्ड। क्लियर है? नॉट इसी में इंक्लूड है, नो चाइल्ड में, सीधी बात है। ओके सर, तो हैज नो चाइल्ड। अब आ जाएगा आपका वर्ब, है ना, सूची में स्थान लाना। तो स्थान लाने को कहता है स्टैंड। टेंस होता है, सॉरी आपका टेंस कहता है थर्ड फॉर्म, तो स्टैंड का थर्ड फॉर्म लगा तो स्टूड। तो हैज नो चाइल्ड स्टूड। अब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आ जाएगा प्लेस, वरीयता सूची है सब, है ना। तो कहने का मतलब क्या? क्या कोई भी बच्चा वरीयता सूची में नहीं आया? तो हैज नो चाइल्ड स्टूड इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, हैज नो चाइल्ड स्टूड इन द मेरिट लिस्ट। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। कौन अभी अभी बाजार से आया है? कौन अभी अभी बाजार से आया है? ठीक है सर, तो कहने का मतलब हो गया या आया है, आ की मात्रा प्लस है, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कैसा है सर? इंटेरोगेटिव है। कौन सा इंटेरोगेटिव है सर? WH है। क्यों? क्योंकि कौन से प्रश्न पूछ रहा है, कौन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हु, तो WH वाला है। ओके, पैटर्न क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। ओके सर, सबसे पहले WH, बोले तो कौन? हु। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, हैज और हैव, लेकिन हम पहले किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। पर ध्यान रहे,
हु से जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। सीधी बात है ना, कैसे हो जाएगा? जब आप हु से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हो, सीधी बात है ना। जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, क्लियर है, राम ने रावण को मारा, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राम है। अब प्रश्न पूछने वाला क्या पूछेगा? अगर कौन से प्रश्न पूछेगा तो, है ना, हु से प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा? रावण को किसने मारा? तो क्या राम आया हमारे सेंटेंस में? नहीं आया, क्योंकि राम तो हमारा आंसर है, तो वो प्रश्न में कैसे आ जाएगा? तो सीधी बात है, सारी बातें छोड़िए, जब कभी भी आप हु से क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान रहे उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में ही क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर है? ओके सर। तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं आएगा साहब, है ना, तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगा दो, तो हु हैज। क्लियर है? हु हैज, अब सब्जेक्ट तो है नहीं सर, ओके, फिर आ जाएगा वर्ब। लेकिन अब ध्यान देना, कौन अभी अभी बाजार से आया है? तो ध्यान रहे, अभी अभी को हम कहते हैं जस्ट, या तो आप कह दो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ को यूज करते हो तो सबसे पीछे लगा दो, और जस्ट को यूज करते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बीच में ले आओ। क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर आप जस्ट नाउ करते हो, जस्ट नाउ का भी मतलब होता है अभी अभी। हमने जो पिछले वाले वीडियो में जो सेंटेंसेस बनाए थे वहां पे मैंने जस्ट नाउ का यूज किया है, उसका यूज मैंने किया पीछे। क्लियर है? सेंटेंस के सबसे पीछे किया है ना। लेकिन जस्ट का अगर आप यूज करते हो तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में करो। ओके सर, तो हु हैज जस्ट, अब आ जाएगा आपका वर्ब आना, आने को कहते हैं कम, आपका टेंस कहता है थर्ड फॉर्म, तो कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। ओके सर, तो हु हैज जस्ट कम, अब आ जाएगा प्लेस, सही बात है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब आएगा प्लेस, कहां से आ रहा है? बाजार से, है ना। तो फ्रॉम, जब आप कहीं से आते हो तो हम फ्रॉम लगाते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। तो हु हैज जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, द मार्केट, है ना। हु हैज जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, है ना। कौन अभी अभी मार्केट से आया है? कौन अभी अभी बाजार से आया? तो हु हैज, है ना, जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कितने विद्यार्थियों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं कराया है? कितने विद्यार्थियों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं कराया? ओके सर, पूछ रहा है, पहले तो है टेंस, कराया है, आ की मात्रा प्लस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंटेंस ये सर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव कौन सा? विद हेल्पिंग वर्ब WH। सर ये विद WH है, क्यों? क्योंकि कितने विद्यार्थी, है ना, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। क्लियर है सर, ये WH वाला है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हो जाता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हाँ, इसमें नहीं भी है तो नेगेटिव वाला, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। ओके सर, सबसे पहले बात करते हैं हम WH की। तो WH यहां पर है कितने विद्यार्थी। सीधी बात है, जब आप हाउ मैनी से क्वेश्चन करते हो तो हाउ मैनी हमेशा अपने साथ में नाउन को रखता है, ये ध्यान रहे। भाई सीधी बात है, कितने स्कूटर्स, हाउ मैनी स्कूटर्स, कितनी साइकिल्स, हाउ मैनी साइकिल्स। सीधी बात है, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स। सीधी सी बात है ना, साथ में नाउन आएगा। क्लियर है? यहां पर है कितने विद्यार्थी, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो ये पूरा का पूरा WH वर्ड है, ये ध्यान रहे। तो कुल मिलाकर पूरा WH आ गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी। ओके सर, अब आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो कितने विद्यार्थियों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं करवाया, अब सब्जेक्ट भी यहीं पर इंक्लूड है। आप देखिए कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी ही सब्जेक्ट है सब, तो सब्जेक्ट भी यहीं पर दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया कितने विद्यार्थियों ने, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट को मानेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट दिख भी रहा है, कितने छात्रों ने शुल्क जमा करवाया। तो कुल मिलाकर हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे यूज हैव को, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव। ओके, सेंटेंस एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, कितने विद्यार्थियों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं कराया है। ओके सर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव, है ना, नॉट डिपॉजिटेड, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डिपॉजिटेड द फी, और उसने कहा अभी तक, तो अभी तक के लिए आप लगा दो पीछे yet। क्लियर हो गया? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड और डिपोजिटेड, आप सबमिट भी कह सकते हो, डिपोजिट भी कह सकते हो। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डिपोजिटेड द फी येट, येट को आप पीछे लगा दो। क्लियर है? अब मैं जो मैंने
प्रिंट कर रखे हैं उनको बड़े फॉन्ट में आपको बदल के बता देता हूं, है ना, ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। पहले मैं इनको मिटा देता हूं जो मैंने पेन से लिखा है। अब मैं ये जो भी मैंने कहने का मतलब ये लिखा है उसको तो मैं मिटा देता हूं, और जो मैंने प्रिंट करके रखे हुए हैं उनको बड़े फॉन्ट में चेंज कर देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से विजिबल हो जाए। तो आइएगा हम सबसे पहले इनको इरेज कर लेते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है लेकिन देखने में थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा। ओके सर, सेंटेंसेस जब आपको फॉन्ट्स के रूप में दिखेंगे, प्रिंट्स के रूप में दिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, आइएगा देखिए हम इनको बड़ा कर लेते हैं। ओहो सॉरी, ठीक है, अब ठीक है, ये आ गया। तो मैं पहले ही धूम्रपान छोड़ चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी गिवन अप स्मोकिंग, बहुत बढ़िया। दूसरा, दे हैव नेवर इन्वाइटेड अस, है ना, उन्होंने कभी भी हमें आमंत्रित नहीं किया है। तीसरा, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, है ना, क्या तुमने कभी भी भूत देखा है, ऐसा। नेक्स्ट, अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सॉरी फोर्थ सेंटेंस की बात करें, तो क्या कोई भी बच्चा वरीयता सूची में नहीं आया है, तो हैज नो चाइल्ड स्टूड इन द मेरिट लिस्ट। ओके, कौन अभी अभी बाजार से आया है, कौन अभी अभी बाजार से आया है, ठीक है सर। तो हु हैज जस्ट कम फ्रॉम द मार्केट, क्लियर है। कितने विद्यार्थियों ने अभी तक शुल्क जमा नहीं कराया है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डिपॉजिटेड द फी येट, सॉरी मैंने येट इसमें नहीं लिखा है, इसमें येट को लिख देता हूं मैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एडिट कर देते हैं, एडिट करके यहां पे कर देते हैं येट, 1 मिनट YET, ओके सर, येट, क्लियर है, ये आ गया येट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डिपॉजिटेड द फी येट। तो ये थे आपके सेंटेंसेस। अब मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा क्लियर हो चुका होगा। जो चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, बस खासकर ध्यान रहे इन एडवर्ब्स का जो मैंने आपको यहां बताया है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, है ना, अप टू नाउ, सो फार, इन एडवर्ब्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और इनकी जगह के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा था कि आपको ये प्रैक्टिस करवा दूं। चलिए, अब मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं बात करता हूं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, है ना। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, उन्हें मेरे YouTube चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।